नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आप लोग अभी वीडियो का क्लिप देखे होंगे, जिस वीडियो क्लिप में मंत्री संजय सरावगी जी ने एक इंटरव्यू के माध्यम से अपने बयान को देते हुए नजर आ रहे थे। इस बयान को देते हुए वो असमंजस में फंसे हुए थे और ये असमंजस उनके चेहरे से साफ साफ बताती है कि ये लोग सर्वे के माध्यम से सर्वे के गियर में फंस चुके हैं। ये सर्वे एक ऐसा जाल हो चुका है जिनके जाल के अंदर इन सभी मंत्रियों का और बिहार सरकार का पैर फंस चुका है, जिससे निकलना नामुमकिन हो चुका है। चलिए, क्या कुछ बात है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूं कि आखिर ये सर्वे फेल होते नजर आ रहा है और ये सर्वे लगता है कि पूरा नहीं होगा। जो मंत्री जी का बयान स्पष्ट रूप से बयान करती है, साबित करती है, क्योंकि उनसे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है और हर प्रश्न का जवाब वो एक ही दे रहे हैं। हर प्रश्न का जवाब एक जवाब दे रहे हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं दे रहे हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं रह चुका है कि वो जवाब दे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें खुलासा करने जा रहा हूं, जिसको लेकर के मंत्री संजय सरावगी जी भी परेशान हैं और पूरा विभाग भी परेशान है। और अब पब्लिकों को क्या कुछ होने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज है 31 तारीख और आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा 31 तारीख, क्योंकि सारे रैयत का परेशानी 31 मार्च को लेकर ही था और समय को लेकर, स्वघोषणा को लेकर। पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले लाइक करें। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, मेरा हौसला बढ़ता है और आप लोग का कानों द्वारा मेरे जुबान के माध्यम से जो बोला जाएगा वह स्पष्ट रूप से सही जानकारी आप लोग तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है और जानकारी आपको मेरे चैनल के द्वारा से क्या होगा, हमेशा मिलती रहेगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी, ठीक है। तो चलिए, मैं बात करता हूं कि आप लोग जो स्वघोषणा को लेकर के परेशान थे कि 31 मार्च के बाद स्वघोषणा जमा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो ये सारे रैयतों के मन में, पब्लिक के मन में चल रहा है कि अगर मेरा कागजात जमा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा जमीन होगा या नहीं होगा। इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मंत्री जी के पास नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न मंत्री जी से भी उस पत्रकार भाई के द्वारा पूछा गया, वो मीडिया के माध्यम से पूछा गया कि बताइए कि सर्वे का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उनका जवाब एक ही निकला। फिर पूछा गया कि बताइए कि जिसका स्वघोषणा जमा अभी तक नहीं हुआ और आगे चलकर भी मान लीजिए कि नहीं होता है तो उसका जमीन उसके पास रहेगा या उसके ऊपर कोई काम होगा जो सरकार के हिरासत में आएगी या उसको मालिकाना दिया जाएगा। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद पूछा गया कि विपक्ष का कहना है कि आपका सर्वे फेल होते नजर आ रहा है, ये सरकार हर जगह पर नाकामयाब हो रही है। उसका भी जवाब उनके पास नहीं मिला और तीनों प्रश्नों का जवाब उन्होंने सिर्फ एक ही दिया और वो जवाब था कि मैं कह रहा हूं, यानी कि संजय सरावगी जी बोले कि मैं कह रहा हूं कि 31 मार्च तक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों चालू है और स्वघोषणा आप संलग्न करें, भरे और कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रहेगा। तो कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रखने की जो समस्या बता रहे हैं, इसको लेकर के वो कंफ्यूज है, असमंजस में है। कुछ दिन कर रहे हैं, अगर विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर डिक्लेरेशन हो जाए, क्लियर हो जाए, तो केवल खोलकर ओपन क्यों नहीं करते कि पूरा पुख्ता समय आपको दिया जा रहा है, अप्रैल तक या मई तक या जून तक या 15 दिन या 10 दिन, जितना भी समय उनको देना है वो ऑन द मीडिया के स्पॉट आकर बोल देते कि सिर्फ आपको 20 अप्रैल तक ही समय दिया जा रहा है, इसके बाद स्वघोषणा नहीं लिया जाएगा। ये बात भी वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अब उनको सर्वे कराना ही नहीं है। अब 31 मार्च के बाद जो बोल रहे हैं कि कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रहेगा, इसका मतलब हुआ कि कुछ दिन तक पोर्टल चालू रहेगा, कुछ दिन तक रैयत जमा करेंगे, जिसके पास कागजात नहीं होगा वो जमा नहीं करेंगे और धीरे 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 सर्वे का काम को क्या किया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कहा जाए तो सर्वे आपका नाकामयाब हुआ, सर्वे हुआ फेल। समझ रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि बहुत सारे जगह पर आप सर्वे करा लेंगे, बहुत सारे जिला ऐसा भी रहेगा कि जिसमें आपका स्वघोषणा जमा ही नहीं हुआ, तो सर्वे क्या होगा? तो बहुत सारा जिला ऐसा भी होगा, क्योंकि ब्रिटिश जमाने के समय में जब आरएस वाला, सीएस वाला, चकबंदी वाला जब वो पूर्ण रूप से सर्वे नहीं कर पाया, तो ये बिहार सरकार 1 साल में 2 साल में पूरे बिहार का सर्वे कैसे करा लेगी? क्योंकि ये जितना जल्द फास्ट काम कराने का नतीजा यही है कि इन लोगों ने आनन फानन में, ये पहल अच्छी है कि सर्वे कराए, इससे क्या होता? अच्छा होता, सुधर जाता, विवाद खत्म होता, सभी लोगों का नया अपडेट हो जाता। ये पहल अच्छी है, लेकिन इसको कराने के लिए उनको समय देना चाहिए था, 5 साल 10 साल आराम आराम से धीरे धीरे कामों को करते, तो ये नौबत इनको देखनी नहीं पड़ती। ये जो अभी प्रेजेंट का विभाग है, प्रेजेंट का सरकार है, ये नौबत इनको नहीं देखना पड़ता, क्योंकि इनके फास्ट काम कराने की वजह से ही घुसखोरी बढ़ा, भ्रष्टाचारी बढ़ा, कागजात उपलब्ध नहीं हुआ, रैयत परेशान हुए। वही देन है कि अभी तक रैयत को कागज नहीं मिला, अभी तक स्वघोषणा जमा नहीं हुआ। इसी को देखते हुए सरकार अब असमंजस में फंस चुकी है, नैया के अंदर है, बीच में है, नैया किनारे पर नहीं आ रही है, नैया अब डूबने की स्थिति में है। नहीं तो दोनों तरफ, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तैरना आता नहीं है, नैया को पलट करके डुबाने की समस्या आ चुकी है। तो अब सर्वे सर्वे नहीं रहा, ये सर्वे आपका नाकामयाब हो गया, सर्वे अब होगा फेल, क्योंकि सीएस वाला, चकबंदी वाला, आरएस वाला में क्या हुआ था कि बहुत सारे जिला में सर्वे कराया गया उन सरकारों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, और बहुत सारे जिला रहे कि ऐसे उसको कुछ नहीं किया गया, ऐसे ही आनन फानन में वो भी हुआ था, वो भी आधा अधूरा हुआ, और कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार से ये सरकार भी आनन फानन में अपना काम स्टार्ट की, और ये अपने काम पर पूर्ण ढंग से, पूर्ण रूप से खड़ा नहीं उतर पाए, और इसको डूबते हुए सर्वे को फेल कर दिए। और ये हमेशा के लिए आपको समझिए कि फेल ही हो जाएगा और बंद ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ऐसे ही उठपटांग लटपटाटे अपडेट आएंगे, जिसके वजह से आपको कोई काम नहीं होगा। अब धीरे धीरे न इस पर विभाग काम करेगा, न मंत्रिमंडल काम करेगा, क्योंकि मंत्री असमंजस में हो गए हैं, नीतीश कुमार भी असमंजस में हो गए हैं, और आने वाला चुनाव भी है। इन लोगों को डर हो चुका है कि अब खतरा इन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए अब ये सर्वे को सोच रहे हैं कि कराए या नहीं कराए, समय को बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, ये असमंजस में हो चुके हैं। और समय फिलहाल अभी तक नहीं बढ़ा, और 31 मार्च है, और जिसका जमा नहीं हुआ वो होगा भी नहीं, जिसको कागजात नहीं मिला उसका मिलेगा भी नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि अब ये सर्वे नहीं, सर्वे नाकाम हो गया, और सर्वे आपका फेल हो गया। अब आप लोग इस अपडेट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो संजय सरावगी का चेहरा आप लोग वीडियो क्लिप के माध्यम से देखे होंगे, चेहरा साफ उतर चुका है, चेहरे का पानी खत्म है, चेहरे का रंग खत्म है, वो खुलासा, वो खुशी नहीं है। जिस वक्त उन्होंने भूमि राजस्व विभाग का मंत्री पद शपथ ग्रहण और पद को ग्रहण किए थे, उस समय वो खुशी में थे कि बिहार भूमि राजस्व विभाग मिला है, लेकिन उनको नहीं पता था कि बिहार भूमि राजस्व विभाग कितना खतरनाक पद है। इस पद को निभाने के लिए समय चाहिए, जानकारी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और इसको कराने के लिए ये उतारू हो गए थे, और प्रत्येक दिन अपडेट देते गए, और इसी को बिहार सरकार को बर्बाद करने में ये बिहार भूमि राजस्व विभाग नहीं, समझिए कि बिहार सरकार को बर्बाद करेगी और कर रही है। आप लोगों से, जनता जनार्दन से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस अपडेट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या खुलासा लगता है, क्या जानकारी प्राप्त हुई? कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से लिख दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।